Hello everyone, welcome back. Hello everyone, hi everyone, welcome back to the channel Learning with New Minds. So, today we are going to start a new topic, chapter number 5, okay, periodic classification of elements. ठीक है, तो बेसिकली ये जो आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इससे हम लोग पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ बिल्कुल, ठीक है, कि हम लोग इस चैप्टर के कितने पार्ट्स बनाएंगे? 3 पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन से लेके क्लासिफिकेशन के मतलब से लेके एलिमेंट्स क्या होते हैं उनके मतलब से लेके न्यूलैंड्स के ड्रॉबैक्स तक, जो कि बहुत लंबा है, मतलब एक्सप्लेन करने में लंबा है, वहां तक आपको इस वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंडलीव्स का जितना भी है उसके मॉडिफिकेशंस, उनकी स्टडी, हर चीज डिटेल्ड मेंडलीव्स का आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो और वो भी मिल जाएगा जो आपको हेनरी मॉसले ने दिया था, जो आपका मॉडिफाइड था, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट में वीडियो में आपको जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट में, मतलब थर्ड पार्ट जो होगा वीडियो का, उसमें जो आपका थर्ड पोर्शन है आपका मेंडलीव्स वाले के बाद, वो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और फिर फोर्थ पार्ट में हम लोग सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज और होमवर्क में आपको क्या करना है, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और 1 मार्कर 2 मार्कर एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी। तो चलिए पार्ट 1 जो है ये वीडियो, इसे शुरू करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो बेसिकली गाइस, आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक छोड़िए, ऑफ छोड़िए, एलिमेंट्स छोड़िए, आप क्लासिफिकेशन मुझे बताइए, क्योंकि एलिमेंट्स हम लोगों को पता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि क्लासिफिकेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? Let me know in the comment section what do you mean by classification and why it is essential, ये भी बताना है, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन हो गया कि what is classification, ठीक है, कि जो आपका क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, ठीक है, और ये एसेंशियल, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर नहीं पता किसी बच्चे को कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और ये एसेंशियल क्यों है, तो मैं बता देती हूँ कि बेसिकली क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन बच्चा ग्रुप ऑफ, मतलब ग्रुप और सॉर्टिंग वी कैन सी। किसका ग्रुप और सॉर्टिंग? एलिमेंट्स का ग्रुप और सॉर्टिंग, ठीक है। जब हम लोग एलिमेंट्स को ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उनको सॉर्ट करते हैं, मतलब छांटते हैं, तो उनके सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस्ड पे जो हम क्लासिफिकेशन रखते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बेसिकली ग्रुप और सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर similarities and their differences is known as classification, okay, and it also make the study easy, okay, yeah, so अब ये हमारी जो स्टडी है उसको भी जो है इजी कर देता है, और क्या करता है आपका ग्रुप और सॉर्ट में सिमिलैरिटीज और डिफरेंस के थ्रू ग्रुप और ग्रुप में कर देता है, ठीक है। अब देखो, अब जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, ये आपके 3 में है। सबसे पहले डॉबिनियर ट्रायड्स है। डॉबिनियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ दिया था
कि हम लोग एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उन डॉबिनियर ने हमें डॉबिनियर ट्राइड के नाम से एक लॉ दिया था जो कि 1829 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये ज्यादा चला नहीं। नेक्स्ट हमें दिए थे न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव उन्होंने हमें दिया था, जो कि हमें दिया था 1864 में, जो वो भी ज्यादा नहीं चला, बहुत थोड़ा सा चला। ठीक है, थर्ड हमें दिया मेंडलीव्स ने, जिसका नाम था मेंडलीव्स लॉ। ठीक है, मेंडलीव्स लॉ में हमें मतलब हमें कब दिया था उन्होंने, हमें दिया था उन लोगों ने 1869 में। ठीक है, और यही मेंडलीव्स लॉ जो है ये अभी तक चलता आ रहा है, बस इसमें थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस होते गए हैं। और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो हमें दिया था हेनरी मॉजले ने 1913 में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं डॉबेनियर ट्रायड्स की तरफ। ठीक है, तो बच्चा डॉबेनियर ट्रायड्स क्या होता है? डॉबेनियर ट्रायड से आप क्या समझते हैं? बेसिकली डॉबेनियर ट्रायड्स में क्या था, एक सेकेंड हम लोग ये ले लेते हैं। डॉबेनियर ट्रायड्स का जो पहली बात पूरा नाम था जॉन वुल्फगैंग डॉबेनियर, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था, जॉन वुल्फगैंग डॉबेनियर इनका पूरा नाम था। ठीक है, और कब दिए थे इन्होंने हमें? 1817 में दिया था। ठीक है, ये ईयर जो है बच्चा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो थे एक जर्मन केमिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्राई किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने में जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। ठीक है, ही ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में बेसिकली इन्होंने डिवाइड करने था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो ग्रुप्स हैं, जितने भी हम लोग ग्रुप्स बना रहे हैं ना, उनके अंदर तीन तीन एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, हर ग्रुप में तीन एलिमेंट। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, फाउंड किया। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, ट्रायड जो है इन्होंने नाम दे दिया। अरे वाह, बड़ी जल्दी इन्होंने नाम भी दे दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने ये सब किया तो इन्होंने बेसिकली, हाँ, अब क्या इन्होंने दिखाया, इन्होंने कैसे दिखाया, इन्होंने दिखाया कि जब हम लोग व्हेन द थ्री एलिमेंट्स इन अ ट्रायड, जब तीन एलिमेंट्स एक ट्रायड में होते हैं तो उनको लिखेंगे किस ऑर्डर में। ठीक है, हमें ऑर्डर भी तो चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर में किस ऑर्डर में लिखें, तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने कैसे लिखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के थ्रू उन्होंने लिखा कि छोटे से बड़ा, सॉरी, ठीक है, ये उन्होंने किया था। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, छोटे से बड़ा हो रहा है। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास है जो बीच वाले एलिमेंट का, ठीक है, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, जो बीच वाला जो आपका एलिमेंट है, ये जो बीच वाला एलिमेंट है, इसका बीच वाले एलिमेंट का जो मतलब ये जो दो है ना साइड में एलिमेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज जो है रफली इसके बराबर होगा। समझ आया, साइड के दो एलिमेंट्स का एवरेज बीच वाले के बराबर होगा, ऑलमोस्ट रफली बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर क्या होता है कि अब एग्जांपल दिया इन्होंने हमारा लिथियम का और सोडियम का और पोटेशियम का। ठीक है, जब LiNa का जो इन्होंने एग्जांपल लिया, तो इनके एटॉमिक मास कैसे हैं, लिथियम का है 6.9, सोडियम का है 23.0 और सोडियम का है 39.0।
ठीक है। तो मतलब लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज है रफली इसके बराबर होना चाहिए, सोडियम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये जो था इनका, अब जब ये फिर इन्होंने ये टेबल दिया था, ठीक है, ये वाला जो इन्होंने टेबल दिया, ग्रुप ए फिर इनका एटॉमिक मास, ग्रुप बी फिर इनका एटॉमिक, ग्रुप सी फिर उसका एटॉमिक मास। ठीक है, पर ये भी पूरा चला नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने देखा कि अरे ये तो हो ही नहीं पा रही, तो हर इसमें एप्लीकेबल है ही नहीं, तो हमने छोड़ दिया। अब देखो इनके कुछ कुछ जो है क्लासिफिके मतलब सॉरी स्टडी के थे कौन, तो बेसिकली जॉन विल्फ गैंग डॉबेनियर बॉर्न हुए थे 1980 में और इनकी डेथ हो गई थी 1849 में। ठीक है, ठीक, ओके। अब देखो बेसिकली इन्होंने स्टडी किस चीज की थी, हम पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ये पढ़े थे, ये इन्होंने स्टडी किया था फार्मिस्ट। ठीक है, फार्मेसी जैसे होता है ना उसे, वो कहाँ पे पढ़ा था, मोनार्की में पढ़ा था, सॉरी मोनार्की तो मैं हिस्ट्री में चली गई, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, MUNCHBERY, BERG है, सो सॉरी, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने जो है स्टडी की थी मुंचबर्ग में, मुंचबर्ग में जो कि कहाँ पे है, जर्मनी में है। मुंचबर्ग में इन्होंने फार्मेसी की स्टडी की थी जो कि है जर्मनी में। और इन्होंने केमिस्ट्री कहाँ पे पढ़ी, स्टार्सबर्ग में, स्टारबर्ग में इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी। ठीक है, और ये केमिस्ट्री और फार्मेसी के प्रोफेसर भी बन गए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी में फिर ये पढ़ाते थे, ये पढ़ाते थे जेना यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और ये जो है इनकी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने की थी प्लैटिनम, और प्लैटिनम को इन्होंने एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, डिस्कवर किया था। और कैटलिस्ट क्या होता है, सिमिलर ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट विच लीड टू द डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली कैटलाइज्ड क्या होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में तो मैं अभी आपको फिर नहीं बताती। तो इसकी वजह से जो है सिमिलर ट्राइड्स जो है एलिमेंट के, उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट आया पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ओह सो सॉरी, अरे कोई बात नहीं, सो सॉरी, सो सॉरी। हाँ, ये बॉक्स जो है हम हटा देते हैं, या तो अब हम आते हैं न्यूलैंड्स लॉ पे। अब न्यूलैंड आए, ठीक है, मैंने बताया था ना पहले डॉबिनियर आए फिर न्यूलैंड आए। अब न्यूलैंड्स ने अपना एक जो था दिया, अपना लॉ दिया जिसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, जो कि आया 1866 में। ठीक है, बेसिकली गाइस आप ऑक्टेव्स वर्ड से क्या समझते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा ऑक्टागन, जो वैसा ही वैसा है, इसमें आप जो समझते हो मुझे बताओ। ठीक है, कमेंट अभी अभी करो, फिर मैं बताऊंगी, जल्दी जल्दी करो। मैं 5 तक काउंट कर रही हूँ, जल्दी लिख के बताओ। 1 2 3 4 5। ओके, सो बेसिकली ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। ठीक है, ऑक्टेव से आप लोग क्या समझते हैं, 8। ठीक है, अब ये बात छोड़ दो, ऑक्टेव्स की बात छोड़ दो, न्यूलैंड्स लॉ की तरफ आओ। इन्होंने किसने दिया था न्यूलैंड्स लॉ, जॉन न्यूलैंड ने हमको क्या दिया था, अम, ये न्यूलैंड्स लॉ। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ हमें किसने दिया था, जॉन न्यूलैंड इनका पूरा नाम था। ठीक है, और कब दिया था, 1866 में दिया था। और ये क्या, कौन से साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इन्होंने अरेंज किया था द देन नो एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बेसिकली क्या हुआ था, देन नो मतलब पहले सिर्फ कुछ 56 एलिमेंट्स ही उस टाइम पे थे। ठीक है,
तो 56 एलिमेंट्स ही थे उस टाइम पे। तो फिर क्या हुआ था, वही 56 एलिमेंट्स ही हैं। तो अब आगे, और हम कितने पढ़ रहे हैं, 18 एंड सॉरी 118 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पहले कितने थे, 56 एलिमेंट्स थे। तो 56 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए न्यूलैंड ने क्या किया, जॉन न्यूलैंड ने क्या किया, उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मासेस से। जिसका सबसे एटॉमिक मासेस कम होगा उसका सबसे ऊपर, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम है तो हाइड्रोजन ऊपर, फिर उसके बाद दूसरा जो थोड़ा सा बड़ा है, फिर उससे बड़ा वाला, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास से, जिस जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, और एंड किया 56th एलिमेंट पे जो कि था थोरम, ठीक है। उन्होंने क्या फाउंड किया, हम ये देखते हैं। अब उन्होंने फाउंड किया कि जो हर 8 एलिमेंट है, जो हर 8वां एलिमेंट है, उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है वही पहले वाले से, ठीक है। सपोज हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, वैसे यहाँ लिथियम से सोडियम वाला एग्जांपल दिया है, बट जस्ट टेक एन एग्जांपल, वैसे ये गलत भी हो सकता है जो मैं बता रही हूँ, बट इट्स जस्ट अ एग्जांपल, ठीक है। लिथियम से आप सोडियम तक काउंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये लिथियम, बेरिलियम, स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। फिर आता है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम तक, लिथियम से सोडियम तक के जो न्यूलैंड्स ने फाउंड किया, जो प्रॉपर्टी है सोडियम की, वही लिथियम की भी प्रॉपर्टी है। लिथियम हमारा अगर पहला एलिमेंट है तो सोडियम हमारा 8th एलिमेंट है, तो जो सोडियम की प्रॉपर्टी है वही लिथियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस हिसाब से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स की भाई हर 8th एलिमेंट का जो है सेम प्रॉपर्टी आ रहा है, ठीक है। अब आप इस वाली टेबल में भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये तो म्यूजिकल नोट्स हैं। म्यूजिकल नोट्स के थ्रू इन्होंने क्या किया था, अपना लॉ दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे इंडिया में तो सारे गामा पाधा नहीं होता है ना, पर अब बाहर ऑक्टेव्स मतलब सा 1, रे 2, गा 3, मा 4, पा 5, दा 6, नी 7, फिर से सात आए 8, ठीक है। सारे गामा पाधा नीसा, है ना। तो ये 8 होते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी होते हैं जिनका है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। हम इंडिया में बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, इंग्लिश में बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, अब न्यूलैंड्स के जो लॉ निकला उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी निकले, और वो ड्रॉबैक्स आपके इन बुलेट पॉइंट्स में साफ साफ गिवन है, ठीक है। वो ड्रॉबैक्स थे, लॉ ऑफ ऑक्टेट्स जो है सिर्फ एप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक, कि कैल्शियम के आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन पे लॉ ऑफ ऑक्टेट्स जो है हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब इट डिड बेसिकली इट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर ऑफ दैट ऑफ द फर्स्ट, ओके, जब कैल्शियम के बाद, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने एज्यूम किया कि जो 56 एलिमेंट है वही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी और कोई एलिमेंट बन ही नहीं सकता, फ्यूचर में डिस्कवर ही नहीं होगा। हाँ भाई, ऐसे कैसे आपने दे दी, है ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। पर डिस्कवर क्या हुआ, बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, और जिनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लॉ ऑफ ऑप्टिक्स से मैच नहीं हो रही थी। तो ये इतने से ही हमें 2 पॉइंट्स ही पता चल जाता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तो हो गया बेकार, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग की, जो अब न्यूलैंड ने क्या किया,
उन एलिमेंट्स को भी अपने टेबल में फिट बैठाने की कोशिश करी कि भाई मेरा टेबल ही चल जाए और कोई बने ही ना। ठीक है, उन्होंने बैठाने की कोशिश करी, फिट करने की कोशिश करी इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने ही एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ अनलाइक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जिनकी प्रॉपर्टीज मिल भी नहीं रही, उनको भी सेम स्लॉट में ही भर दिया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि जो कोबाल्ट और निकल है, उनको सेम स्लॉट में प्लेस कर दिया। ठीक है, सेम कॉलम में और जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइन है, उनकी जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स की, फिर भी उनको एक ही उसमें फिट कर दिया। अब ऐसा थोड़ी होता है। सपोज आप बिस्किट्स लेने गए, आपके पार्ले जी बिस्किट्स अलग रखे हैं, आपके गुड डे बिस्किट्स अलग रखे हैं, पर दुकानदार ने और एक और ले लीजिए आपके अम, चलो बटर बिस्किट्स अलग रखे हैं। ठीक है, ये 3 बिस्किट्स हैं आपके अलग अलग शेल्फ्स में रखे हैं। अब दुकानदार को आया, भाई मेरे को ना और जगह चाहिए और मैं नहीं चाहता कोई इधर उधर हो, तो मैं सारे बिस्किट्स मिला के एक ही में रख दिया और आपको ढूंढना है। आप जल्दी ढूंढ पाओगे नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा, आप तो डांटोगे बल्कि जाके, है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने भी, न्यूटन्स ने यही कर दिया कि आयरन, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइन को एक जगह एक ही प्रॉपर्टी में लगा के रख दिया, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग है। आयरन को जो है कोबाल्ट से रिसेंबल कर दिया, और कोबाल्ट की जो निकल की प्रॉपर्टीज है उनको सेम बनाने की पूरी कोशिश करी, पर वो तो बनेगी ही नहीं, पर उन्होंने टेबल में बिठा दिया कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को उन्होंने फिट कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो है वेल लाइटर एलिमेंट्स। तो इससे पता चला कि जो न्यूलैंड्स का न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, बाकी का नहीं चलेगा भाई ये। ठीक है, मतलब बाकी में नहीं कोई चलना है इसको। ठीक है, फिर फिर क्या हुआ देखो, ये जो है ना आपका क्या बोलते हैं इसको, जो डिस्कवरी है नोबल गैसेस की, अगर आपको नोबल गैसेस नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। बेसिकली हमारी जो नोबल गैसेस होती है ना, वो होती हैं आपकी हीलियम, सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑक्सीनियंस। ठीक है, हीलियम, HENEARKRXE, और OG। ठीक है, ये आपके नोबल गैसेस होती है। ठीक है, तभी इनका भी आविष्कार हुआ। ठीक है, तभी नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जब इरविलेंट हो गया, जब बेकार हो गया, तब नोबल गैसेस का क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। मैं बता देती हूँ ये नोबल गैसेस हमको पता कैसे चलेंगे। मैं एक बार आपको टेबल जो है दिखा देती हूँ, आपका पीरियोडिक टेबल। ये है बच्चा आप लोगों का पीरियोडिक टेबल, राइट। इसको सीधा कर देते हैं, गुड, अच्छा, हाँ, वाह, वेरी गुड। ये तो बच्चा लोग, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। यहाँ आप देख सकते हो, मतलब कितना सुंदर है ये पीरियोडिक टेबल। कैन यू सी दिस, आपके मेटल्स जो हैं वो कैसे अलग प्लेस हो रखे हैं, राइट। ये आपके जितने भी है ना, ये वाले जो मैं आउटलाइन कर रही हूँ, ये आपके सारे मेटल्स हैं, ये वाले भी आपके मेटल्स हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन भी एक्चुअली। ठीक है, ये आपके सारे मेटल्स हैं। ठीक है, ये जो पिंकिश में आपको दिख रहे हैं, ये वाले जिगजैग, ये आपके कौन से हैं, मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स तो पता ही होगा, मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को सिमिलैरिटीज होती है दोनों की प्रॉपर्टीज में। ये और ये वाला
जो पार्ट है ये आपका नॉन मेटल्स है। मतलब आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि जो आपके मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो इन मेटलॉइड से क्या हो रहे हैं, मतलब डिवाइड हो रहे हैं। मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, राइट। इससे आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ नोबल गैसेस कौन सी है। दीज आर आर नोबल गैसेस। ठीक है, ये वाली जो हमारी एलिमेंट्स है ये हमारी नोबल गैसेस में आती है। किस में आती है, नोबल गैसेस में, छोटे में लिख रही हूँ। ठीक है, ये सारे ग्रुप नंबर 18 हमारा नोबल गैसेस में आता है। अभी देखो, ये जो वर्टिकली होते हैं ना हमारे, ये हमारे बोलते हैं पीरियड्स, बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और जो ऐसे 1 2 3 से 18 तक ऐसे जा रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक, अब एक एक्स्ट्रा बात ये है कि इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। ऐसा क्यों भाई, एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ लेंगे, मतलब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, एस ब्लॉक ये है। ठीक है, ये है ना जो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा पी ब्लॉक। और ये सारे हमारे ब्लॉक्स होते हैं, और ये जो दोनों है ना, ये हम बाद में देखेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम मेंडलीव्स का पूरा फिनिश कर देंगे। Okay, so thank you everyone. If you like the video and the explanation, so please do like, share and comment and subscribe the channel. Thank you.